यादव जी की तो मैंने बताई दिया ना, उम्र कैद की सजा होगी, क्योंकि ये आतंकवाद की घटना उन्होंने की है, ये सब बातें बोल के। राज्यसभा का पद के लिए वो कर रहे हैं, मतलब उनको इसी की लालच है या कोई और वजह है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे जजेस आज जो है ना, हम लोग ये सोच के कि हमने इनके खिलाफ जो है इनको जजशिप से हटा दिया, हाँ सुप्रीम कोर्ट ये करे सिर्फ कि इनको जजशिप से हटा दे या इनसे काम ले ले, वो इनकी सज़ा नहीं है, वो एक्चुअली इनको एक बेनिफिट पहुंचाना है। अगर इनके खिलाफ एफआईआर करके, मजबूत धाराओं में एफआईआर करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाया ना जाए तो इनकी मदद भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि हम इतनी कोई सनसनीखेज बात करके और हमारे को निकाल दिया जाए और हम फिर एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के किसी संगठन में बड़े ओहदे पे आ जाएं, या कोई इंडस्ट्री लगा लें, या कोई एमपी एमएलए बन जाएं, या कोई करप्शन के कामों में दलाल बन जाएं। ऐसा ना फ़ायदा हो जाए यादव साहब का। तो ये भी देखना है कि सज़ा दिलवानी बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को, सिर्फ इनको निकाले जाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। और भ्रष्ट जजेस ऐसे होते हैं जिन्होंने हज़ारों हज़ारों करोड़ कमा रखे हैं, तो अब निजात पाके उसको कहीं दूसरी जगह, बड़ी जगह पे जाना भी है ना, क्योंकि जज तो अब वो शायद मेरे ख्याल से 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, 1.5 साल में। सर आपको नहीं लगता इस चीज में आपको भी झटका लगा, जो आप बहुजनों का नारा देते हैं, यादव जी भी तो बहुजन में ही आते हैं ना सर? नहीं, मुझे बिल्कुल झटका नहीं लगा, मेरी तो बात को और मजबूती मिली है। मनुवादी कौन? जो मनुवादी मानसिकता का हो। मैंने तो शुरू में ही बोला है, जो व्यक्ति बहुजन समाज में पैदा होकर ये काम करता है उसकी सज़ा डबल होनी चाहिए। जो मनुवादी समाजों में पैदा होकर लोग गलत काम करते हैं, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाके काम करते हैं, हमारे जो लोग हैं ना, हमारे जैसे दिखने वाले, उनकी सज़ा डबल होनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने साबित कर दिया, उनकी सज़ा डबल होनी चाहिए। हाई कोर्ट में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए क्या इन लोगों ने कब्र खोद करके संविधान को कोर्ट रूम में ही गाड़ दिया है? कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट रूम से बाहर गए, अभी गाड़ नहीं पाए, क्योंकि ईमानदार जजेस भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि 100% बेईमान हो गए, ऐसा भी नहीं है कि अगर गाड़ दिया होता तो मैं भी अभी तक कई बार जेल में होता। मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, उस दिन मैं जेल में होता, और अभी तक आप सब मेरी वही कर रहे होते कि कब आएंगे प्रचा साहब बाहर। तो अभी बाकी है ना, ईमानदार जजेस भी हैं और उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन मुश्किल हालात में भी वो ईमानदार है और उन्हीं की वजह से देश बचा हुआ है। वरना मोदी जी तो सब, और अडानी जी और ये सब मिलके मोदी जी हैं बेसिकली, तो ज़बरदस्ती बेचारे अडानी जो एक क्लर्क हैं मोदी जी के, उनका नाम बार बार लेते हैं हम लोग भी, सब भी, वो तो उनका हिसाब किताब रखने वाले मुंशी तो हैं सिर्फ एक मोदी जी का। तो अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जैसे लोगों का नाम लेना भी क्लर्क के तौर पे लेना चाहिए। बेसिकली जो दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमारे सबसे बड़े धनाढ़ पुरुष हैं अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी, तो उनका ही तो वो सब लूट लाट के अभी तक चल दिए होते। कहीं वो आइलैंड खरीद के एक बराबर में 2 आइलैंड खरीदते और अभी तक अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होते, जो उनको शुरू से आदत है। मोदी जी के तो बहुत सारे चाय बेचने के साथ साथ वो विश्व भ्रमण भी करते थे और बढ़िया डिज़ाइनर कपड़े पहन के फ़ोटो भी खिंचवाते थे, तो लेकिन साथ में चाय और भीख मांगने का काम भी करते थे। तो उनके झूठों में नहीं जाना चाहिए। बुनियादी बात जो है वो हमेशा सच रहेगी। अच्छे लोग भी हैं, मनुवादी परिवारों में पैदा होने वाले लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत 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 कम है संख्या। सर अच्छे लोग भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, अच्छे जज भी हैं, पर उनका रिजल्ट तो नजर आता नहीं कहीं भी सर। रिजल्ट है ना, आप सब लोग बैठे हो यहाँ पे, अभी सब आप लोग भी जेल में नहीं हो, ये रिजल्ट नहीं है सर। संभल में याचिका दायर हो जाती है उधर, वो सब मिली भगत से। देखो जो मिली भगत से, अच्छे वकील, अच्छे ये जो काम मिली भगत से हो रहे हैं, अभी हाथरस का एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, उनके खुद के वकीलों ने ही मरवाया ना उस फैमिली को। तो उसी प्रकार से बाबरी मस्जिद का केस जानबूझ के आ रहे हैं, ये ट्रिपल तलाक, ये सब केसेस जितने भी हैं, मतलब हाथरस में उनके वकील नहीं। हाँ, तो उसमें तो वकील वो थी ना, क्या नाम है अभी वो कहाँ हैं, सीमा, वो जो भी हैं, वो जो बहुजन समाज की बड़ी वो थी प्रोटेक्टर, तो वो कहाँ हैं? ये तो जाके आप फैमिली से पूछो, ये तो अपील का हिस्सा है। बीजेपी में है वो। हाँ तो चली गई ना। तो ये इसी काम के लिए उनको प्लांट किया गया था। हमारा ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो उन्होंने पूरा किया और फौरन वो भारतीय जनता पार्टी में चली। और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ही यही है, जिसके लिए बाबा साहब ने सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था को इतनी ताकत दी है। वो यही है कि अगर पूरी पार्लियामेंट मिलकर भी कोई कानून पास करे लेकिन वो संविधान के खिलाफ है तो उसको रद्द किया जा सकता है। रद्द करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बनी है, संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनी है। ये शायद यादव जी और उनके जो वो है ना, वो जो एक पहले वाला शब्द बोल रहे थे, वो जो भी हैं, वो उनको ये बात नहीं पता है शायद। अब आपके इस बात का जवाब देता हूँ। ये तो देखिए, गंदे गलीस लोग क्या करते हैं कि संभ्रांत लोगों को इतनी गंदी गाली दो कि
अगर वो उसका जवाब भी दें तो उनका पर्पस सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो गाली ही इतनी गंदी होती है कि उसको अगर डिफेंस भी करने चाहोगे तो फिर भी कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करोगे। तो इन लोगों का एक ही जवाब है, वो है जेल, कानूनी कार्रवाई और जेल। जिस दिन कोई अच्छी सरकार आ गई बहुजन समाज वाली, ओरिजिनल बहुजन समाज वाली आवाज़ की, ये सब लोग जेल से बाहर नहीं आएंगे। आरएसएस और बीजेपी के ज़्यादातर कार्यकर्ता परमानेंटली जेल में मिलेंगे और वो सबसे बड़ी वजह उनकी करप्शन होगी। जज की अगर ऐसी भाषा होगी तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, एक बात और आपने अच्छा सवाल पूछा है फिर मैं कपिल सिब्बल जी के बारे में बोलूँगा कि बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। संविधान के तहत रह के, जैसे चंद्रचूड़ साहब का एग्जाम्पल दे देता हूँ, उन्होंने एक बात संविधान की रूह से बाहर जाके बताई, क्या कि मैंने ये जजमेंट खुद नहीं लिखी थी, जजेस ने नहीं लिखी थी, किसी और ने बताया। हमने तुरंत उनके खिलाफ केस कर दिया। तो जज तब तक होता है जब तक वो संविधान के दायरे में रह के काम करता है। अगर कोई जज संविधान के दायरे से बाहर जाके काम करता है तो वो जज नहीं रहता उस काम के पर्पस के लिए, और वो एक आम अपराधी बन जाता है। जैसे कि यादव साहब अभी एक आम अपराधी की तरह उन्होंने ये काम किया है, कोई जज की तरह जाके वो स्पीच नहीं दी है, वो जज नहीं रहते। तो जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, वहाँ पड़ोस में ही बैंक है, हाई वही सुप्रीम कोर्ट में ही बैंक है, प्रीमिसेस में ही बैंक है, जाके वो लूट लें बंदूक दिखा के, तो क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा? या वो किसी की हत्या कर दें तो क्या मुकदमा नहीं चलेगा? तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए, जज तब तक जज होते हैं या प्रधानमंत्री तब तक प्रधानमंत्री होते हैं जब तक वो कानून के दायरे में, संविधान के अंदर काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इस पे, क्या मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक तो वो अपराध हो गया तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दूसरा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है ना, लेकिन महाअभियोग लाया जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, मैं उनको ज़्यादातर सीरियसली नहीं लेता हूँ, आजकल वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, बागी भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। हम लोगों ने, सब ने, जो लोग उनको नहीं भी पसंद करते थे ना मेरे जैसे, उन्होंने भी उन्हें वोट देके सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट बनवाया था। क्यों? क्योंकि वो जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, हम लोगों को तो पहले ही नज़र आ गया था ना क्या कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने ये सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं रोक लगाऊंगा, मेरे पे भरोसा करो। तो सबने उनको अपने आप वोट दे के जिताया था, और इतना बड़ा धोखा उन्होंने दिया है ना इस देश की अधिवक्ता कम्युनिटी को और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स को, मैं शायद आपको बता नहीं सकता। जो उनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे ना अग्रवाल साहब, लोग कंपेयर करके बोल रहे हैं इससे तो अच्छे वही थे, इससे बड़ी कोई उनकी जो अपशब्द उनके बारे में कोई नहीं बोला जा सकता कि वो उनकी अग्रवाल साहब से कंपैरिजन हो रही है कि अग्रवाल साहब भी इनसे बेटर थे। यही जवाब है कपिल सिब्बल जी के लिए मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, क्या नोटिस जारी करने से कुछ होगा उसका? नोटिस जारी करने से नहीं, एक्शन से होगा। मतलब, और इसको एक्शन कोई 5 साल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए 5 दिन में, 4 दिन में। और कपिल सिब्बल साहब जो और जो बाकी लोग महाअभियोग की बात कर रहे हैं, वो सब इसलिए है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी हो गया है। बचाने की कोशिश है क्या? महाअभियोग लाना इस समय में, जिसको भी बचाना है, चाहे तो धनखड़ जी को बचाना है। नहीं, बयान देने वाला भी यादव है और कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने वाले भी यादव हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमारे जैसे होशियार लोगों के साथ धोखा हो गया तो भेजने वाले के साथ धोखा होगा, तो वो तो धोखाधड़ी में इतने एक्सपर्ट नहीं है ना। कपिल सिब्बल इसलिए तो नहीं बचा रहे हो ना, यादवों ने भेजा ना उन्हें राज्यसभा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है इसके बारे में आप रिसर्च करो, सच्चाई हो आपकी बात में कि इस वजह से ना कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यादवों को कपिल सिब्बल साहब ने धोखा देकर राज्यसभा की सीट ले ली, मुसलमानों को भी और यादवों को, दोनों को एक साथ बेवकूफ बना के, मुझे ऐसा लगता है। सर, क्या इन्हें भी राज्यसभा सीट के लिए कर रहे हैं? बहुमत की बात की है, और वैसे भी जब बेंच बनती है तो 3, 5, 7 की बनती है, हर जगह तो बहुमत की 2-1, 4-1 या 3-2 बहुमत चलता है। बहुमत देश में जिसका है, मैं एग्जाम्पल देके फिर आपको बताता हूँ। यहाँ हम सब लोग बहुमत बना लेते हैं कि गजेंद्र जी का या आपका इलाज कर दें अभी, तो क्या हम कर दें? एफआईआर दर्ज होगी ना हमारे खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो भारत के संविधान और कानून के खिलाफ है। तो यही बात है, मैं बता रहा हूँ, संविधान से बंधे हुए बहुमत कुछ नहीं होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। बहुमत कल को ये फैसला कर ले किसी एक क्षेत्र की मिलके कि हम सब बैंक लूटेंगे आपसे, तो वो उस सिटी में सारे बैंक लूटने की स्पेस उसका, कुछ भी बोले, कुछ भी करे। हाँ करे तो मैं, हाँ ये आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा है। भारत में अपराध करने पे प्रोहिबिशन नहीं है, बैन नहीं है। ज़्यादातर अपराध जो है ना किए जा सकते हैं, मतलब कोई खास तौर की रोक टोक नहीं है, लेकिन उसकी एक सज़ा होती है। जैसे मर्डर करो, फांसी जाओ, फांसी चढ़ो, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना।
किसी भी आतंकवादी संगठन के, वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, मेती लेपुन और आराम भाई तेंगुल पूरे करते हैं। और इनके बहुत सारे हिंदू सेने और साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का जो संगठन था अभिनव भारत नाम का, वो सभी आतंकवादी संगठन के जो इंग्रेडिएंट्स और रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से 100% पूरे करते हैं। लेकिन विभिन्न सरकारों ने इनको डिक्लेयर नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक वो क्योंकि बहादुर आदमी थे, उन्होंने इनको फौरन बैन किया था। लेकिन उनको भी इन्होंने धोखा देके, क्या धोखा देके, ये अंडरटेकिंग देके, जैसे आज चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट फाइल करता है, वैसा एक झूठा पत्र देके, अंडरटेकिंग देके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि हम आज के बाद से कभी राजनीति में टांग नहीं अड़ाएंगे, तब उनको भी धोखा देके इन्होंने अपना बैन हटवाया था। और आज आप लोग सब देख रहे हैं। तो ये भी आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये भी होती है कि वो किसी भी हद तक जाके कोई भी झूठ बोल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए विश्व हिंदू परिषद असल में एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसको अभी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की तो सरकार है अभी। उनको इतनी भी समझ नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी बुनियादी बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट, पूरी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन करती है ना। आज अपोजिशन जो भी काम कर रही है वो हार जाएंगे, कोई भी उनका चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा। बहुसंख्यक नंबर्स की गिनती से ऊपर संविधान है। अगर कोई भी चीज कोई भी काम, कोई भी बिल अगर संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ होगा तो वो गैर कानूनी होता है, संविधान के विरोधी होने की वजह से